students, in previous lecture we know about balance forces. In today lecture I discuss about unbalanced forces. Lecture number 17. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बैलेंस फोर्स के बारे में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स के बारे में, जो उसी का एक हमारा पार्ट है। तो बैलेंस फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स अगर लगाए जाएं, अगर उसका परिणाम अगर जीरो आता है, अगर उसका रिजल्टेंट जीरो आता है, तो वैसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें कुछ ना कुछ रिजल्टेंट हमारा आता है। तो देखिए ये हमारा क्या होता है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा तीन सिचुएशन इसमें हो सकता है। ये अगर ऑब्जेक्ट केवल अगर एक फोर्स अगर लगाता है तो ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव कर देगा, आगे की तरफ ये मूव कर देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे दो फोर्सेस लग रहा है F1 प्लस F2, तभी भी ये मूव कर देगा आगे की तरफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है, अगर दो फोर्सेस एक इधर से लग रहा है और एक इधर से लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, अगर सपोज कीजिए कि अगर यह F1 है, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि F2 है। अगर F2 इज ग्रेटर दैन F1 मीन्स अगर हम ये कहें कि जो F2 फोर्स लगा रहा है, जो इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स अगर वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इसके तरफ वो धक्का दे देगा। वो इसके तरफ धक्का दे देगा, तो इसका वैल्यू तो रिजल्टेंट नहीं आया। या इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर दो फोर्सेस अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, फिर भी ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। यहाँ एक फोर्सेस लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, फिर भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट on an object two or more than two forces are act, their resultant will not be equal to zero. That types of force are known as unbalanced force। कहता है कि अगर एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट पर दो और दो से अधिक फोर्स लगाया जाए, वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अगर उसका रिजल्टेंट अगर जीरो नहीं होगा, तो वैसे फोर्स को हम लोग कहते हैं कि यह अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। बैलेंस फोर्स में हमारा एक कंडीशन था कि बैलेंस फोर्स हम जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, इधर से भी फोर्स लगाए थे, इधर से भी फोर्स लगाए थे। तो बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रहता है। याद रखिएगा, बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर सकता है, शेप साइज इसका बदल सकता है। शेप साइज कैसे बदल सकता है? सपोज कीजिए कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर से फोर्स लगाएगा, इधर से, तो हो सकता है ये इसके साइज में दबा दे, कंप्रेस्ड कर दे, तो इसका शेप साइज बदल सकता है, लेकिन मोशन में नहीं हो सकता है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है सो मोशन में होता है। क्लियर? तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं। इस फिगर को आप लोग बना लिए होंगे। अनबैलेंस फोर्स, unbalanced force. If on a body various forces
act at a time, and if the resultant of all these forces is not zero, is called unbalanced force. अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। लगता है कि इफ ऑन ए बॉडी वेरियस फोर्सेस, वेरियस मतलब होता है एक ही साथ बहुत सारा फोर्स लगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी यहाँ बताया था कि एक फोर्स अगर दूसरी अगर यहाँ पे अगर कोई बॉडी है, अगर दो फोर्स लग रहा है F1 F2, अगर कोई तीसरी बॉडी है अगर एक फोर्स लगाए, दो फोर्स लगाए, तीन फोर्स लगाए, तो ये भी हमारा हो सकता है। अगर कोई दूसरी बॉडी है जो कि हमारा डायरेक्शन अगर उसका अपोजिट हो सकता है, इधर से भी लगाए, इधर से भी लगाए, इधर से भी फोर्स लगाए, ऐसे ऐसे कर करके, लेकिन F3 F4 F5 F6 अगर F फोर्सेस का है, अगर इसका सम, ये भी जो फोर्स लगा रहा है, अगर इसका सम जो है, अगर हम या ऐसे भी कह सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, इसका सम अगर इससे ग्रेटर है F4 प्लस F5 प्लस F6, अगर इसका मतलब ये फोर्स जो लगा रहा है, अगर इसके सभी फोर्स को अगर हम लोग इक्वल करते हैं, इसका वैल्यू अगर ग्रेटर हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को जो करेगा, ये सभी मिल करके इस साइड इसको मोशन में कर देगा। मीन्स यह रिजल्टेंट इसका जीरो के बराबर नहीं आएगा, इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ है, अगर यहाँ पे तीन फोर्सेस लगा रहा है, अगर सपोज कीजिए कि अगर एक इधर से फोर्स लगा रहा है, अगर इधर से F4 फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू है, तो इसका वैल्यू जो अगर यहाँ पे होगा, या सपोज कीजिए कि इसका वैल्यू अगर F4 का भी वैल्यू अगर ज़्यादा चला है इस सभी से, F2 प्लस F3 से अगर यह ग्रेटर हो जाए, तो ये सिंगल F4 इधर की तरफ इस वस्तु को मूव कर देगा। तो ये सभी कहीं भी अगर इसका रिजल्टेंट अगर जीरो नहीं आता है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कहीं ना कहीं मूव करता है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट नहीं रहता है, इसमें रिजल्टेंट हमारा जीरो नहीं होता है। ऐसे फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। कुछ इससे और सारे रिलेटेड टर्म्स हैं जो हम इसे आपको बता रहे हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द acting in the same direction combined by एडिशन मीन्स ये कहता है कि अगर इसका मतलब ज़रा समझ लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर बहुत सारा अगर फोर्स अगर उसको एक ही साथ अगर लग रहा है, तो कंबाइनिंग बाय एडिशन, तो सबको एक साथ कैसे करेंगे, सबको हम एक साथ जोड़ लेंगे। F1 प्लस F2 F1 प्लस F2 प्लस F3 एक कर करके तब हम इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं कि कितना वैल्यू
लगा रहा है। आगे हम लोग ये कह सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्स, अगला पॉइंट, अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग in opposite direction, combine by subtraction, the net force forces is equal to the difference between the two forces and in the direction of the larger force. इसके बारे में जरा समझे। अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय द एडिशन। अगर बहुत सारा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, अगर उसका सेम डायरेक्शन में है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो उस सबको हम लोग एडिशन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, उसके वैल्यू को निकल जाएगा। अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कंबाइन बाय द सब्ट्रैक्शन मीन्स कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसका डायरेक्शन अगर इसका अपोजिट है, एक समझिए कि ये इधर है और दूसरे समझिए कि इसका इधर है। कहता है कि अगर यह F1 है, अगर इसका F2 है, कहता है कि अगर इसका वैल्यू अगर ज़्यादा है, F2 इज ग्रेटर देन F1, तो इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है तो F2 माइनस F1 मीन्स अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन करना होगा, इसकी वैल्यू कितने आ रही है, अब उसको कंबाइनिंग बाय द सब्ट्रैक्शन इसको हम लोग घटा करके निकाल सकते हैं। द नेट फोर्सेस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्सेस। कहता है कि ए ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा, कहता है कि जो इसका वैल्यू निकालेंगे वो इसका डिफरेंस करने से, मतलब सब्ट्रैक्शन करने से निकल जाएगा। और ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, जिधर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, लार्जर फोर्सेस, लार्जर इन टू फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगा उसके तरफ ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर F1 का वैल्यू ज़्यादा होता तो हम यहाँ पे F1 माइनस F2 लिखते और ऑब्जेक्ट किधर मूव करता, F1 की तरफ। यहाँ पे F2 हमने ज़्यादा दिखाया है, आप F1 भी दिखा सकते हैं, या जस्ट हम लोग सिंपली ये समझ सकते हैं इन आवर नेचर experiment in the tug of war there are two types of team, they also can be applied a force on a same rope in opposite direction means हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोग अपने नेचर में बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टग ऑफ वार जो होता है, मतलब जिसको रस्सी का खिंचा खिंची बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको रस्सी मानते हैं, या वाइपर जो है, हमने एक इसका रस्सी का एग्जाम्पल लिया। अगर सपोज कीजिए कि एक इंड एक दूसरे टीम पकड़ी हुई है, दूसरी इंड को दूसरा टीम पकड़े हुए है, अगर लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड का टीम जो है सो स्ट्रॉन्ग है
अगर इसके पास फोर्स ज़्यादा है तो ये रस्सी को किधर खींचेगा, इधर की तरफ खींचेगा, रस्सी धीरे धीरे इधर जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है जो मेरा लेफ्ट हैंड है इधर जो भी फोर्स लगा रहा है उसका वैल्यू ग्रेटर है, तो कितना फोर्स लगाएगा, तो जितना राइट के तरफ लगा रहा है उसी लेफ्ट में से राइट वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा सो उसका रिजल्टेंट आएगा। और ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि लेफ्ट का जो फोर्सेस है उसके वैल्यू लार्जर है, उसका वैल्यू अधिक है, तो ऑब्जेक्ट वह उधर की तरफ मूव करेगा। तो हमने शॉर्टली ये बात आपको क्लियरली मैंने बता रहा कि इन द बैलेंस फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, देयर रिजल्टेंट इज जीरो। मीन्स बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट हमारा जीरो होता है, ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। क्लियर? बट इन अनबैलेंस्ड फोर्स द रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ए ऑब्जेक्ट। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर एक ही समय पर अगर बहुत सारे फोर्सेस को अप्लाइड किया जाता है, अगर उसका रिजल्टेंट जीरो के बराबर नहीं आता है, रिजल्टेंट जीरो बराबर मीन्स ऑब्जेक्ट वह स्टॉप नहीं करेगा, रेस्ट नहीं करेगा, मतलब मूव कर सकता है आगे पीछे, जिधर फोर्स लार्जर होगा वो उधर मूव कर सकता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स के नाम से, सॉरी अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है, उसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा। बट इन बैलेंस्ड force their resultant will be zero, they cannot move in any direction. Some also be some important fact, कुछ और इससे जुड़ी बातें हैं जो मैं आपको जैसे उस फिगर पे मैंने बताया था आपको, अगर सपोज कीजिए कि ये फ़ोन का डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन, अगर दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम इसे F2 माइनस F1 करके इसको लिख सकते हैं। और अगर सपोज कीजिए कि अगर F1 का डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन भी दोनों का अपोजिट है तो F2 माइनस F1 करके लिख देंगे, वेयर F2 इज ग्रेटर देन F1। मतलब पिछले फिगर से, मतलब जिसका जो वैल्यू बड़ा है, मैंने आपको बताया है, ऐसे उसके वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और इससे फैक्ट बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।